अगर आपको रोटेटर कफ इंजरी या टेयर है तो सर्जरी कब करानी चाहिए और कैसे करानी चाहिए, आइए जानते हैं। आई एम डॉक्टर अरुण सिंह। आई एम अ शोल्डर एक्सपर्ट। रोटेटर कफ यानी कि कंधे की मांसपेशियों का टूट जाना या फट जाना बहुत ही कॉमन है हमारी मिडिल एज पॉपुलेशन में या हमारी एल्डरली पॉपुलेशन के अंदर। तो बहुत लोगों के अंदर ये कंफ्यूजन है कि हमें रोटेटर कफ की कितनी एक्सटेंसिव इंजरी है, हमें ऑपरेशन की ज़रूरत है या नहीं है। तो बहुत ही सिंपल सा आंसर है कि जो भी पार्शियल टेयर्स होते हैं रोटेटर कफ पे, स्पेशली लेस देन 50%, उनको सर्जरी की ज़रूरत नहीं होती है। मोर देन 50% जो पार्शियल टेयर्स होते हैं, अगर वो कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट यानी कि वो 3 से 6 महीने के मेडिकल ट्रीटमेंट, सुपरवाइज फिजियोथेरेपी या लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से ठीक नहीं होते हैं, उनको कई बार सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है। दूसरा जो स्पेक्ट्रम है रोटेटर कफ इंजरीज का, दैट इज फुल थिकनेस और कंप्लीट रोटेटर कफ टेयर्स, जिनको मैंडेटरी है सर्जिकल इंटरवेंशन, यानी कि उनके अंदर सर्जरी हमको करानी ही है। तो सर्जरी के क्या ऑप्शंस हैं? बहुत लोग कहते हैं कि हमको ओपन सर्जरी कराएं, हम लोग दूरबीन की सर्जरी कराएं, हम कैसे सर्जरी कराएं और कब सर्जरी कराएं। अगर आपको फुल थिकनेस या कंप्लीट रोटेटर कफ टेयर है तो आपको एज सून एज पॉसिबल, जितना जल्दी हो, इस सर्जरी को कराना चाहिए, क्योंकि एक बहुत सिंपल सा रूल है, प्रिजर्वेशन सर्जरीज यानी कि आपके जोड़ों को बचाने के लिए सर्जरीज जल्दी से जल्दी होनी चाहिए, और जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी जितना आप टाल सकें जब करानी चाहिए। तो आपके जॉइंट्स को अगर प्रिजर्व करना है, आपके रोटेटर मसल्स को हमको टाइमली रिपेयर करना है, उनको एक्टिवेट करना है, तो आपको जल्दी से जल्दी सर्जरी को कराना होगा। आपकी जो रोटेटर कफ मसल्स हैं, एक बार टूटने के बाद इनएक्टिव हो जाती हैं, डिसयूज एट्रोफी होने लग जाती है, यानी कि उन मसल्स का काम आना बंद हो जाता है और वो धीरे धीरे सूखने लग जाती है। तो छोटा टेयर है, उसमें सर्जिकल आउटकम बहुत अच्छे होते हैं। अगर उसी टेयर को अगर आप बड़ा कर लेते हैं या उसको इग्नोर करते हैं तो उसके सर्जिकल आउटकम डिलेड हो जाते हैं या उतने कंसिस्टेंट नहीं रहते हैं। तो रोटेटर कफ टेयर अगर आपको फुल थिकनेस है, आपको या तो ओपन सर्जरी कराएं या आर्थोस्कोपिक सर्जरी कराएं, आपको सर्जरी करवाना है। अब ओपन सर्जरी वर्सेस आर्थोस्कोपिक यानी कि दूरबीन की सर्जरी में मेजर डिफरेंसेस ये होता है कि ओपन सर्जरी के अंदर आप केवल उसी पार्ट को देख पाते हैं जो आपको रिपेयर करना है। आप कंधे में होने वाले अदर लीजन्स यानी कि अदर चोटों को, अदर टूट फूट को, अदर फटी हुई मांसपेशियों को नहीं देख पाते हैं, जिससे कुछ चीज़ें इग्नोर हो जाती हैं। जैसे ओपन सर्जरीज के अंदर हम सब स्कैपुलरिस मसल, जो हमारे शोल्डर की मसल होती है, उसके टेयर को हम रिपेयर नहीं कर सकते हैं। हम बाइसेप्स जो मसल हमारी होती है, जो टेंडन होता है, उसको हम रिपेयर नहीं कर सकते। तो ओपन सर्जरीज के कुछ लिमिटेशंस हैं, बट फंक्शनल आउटकम की बात करें तो उतने ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं होते हैं। बट आर्थोस्कोपिक सर्जरी एक गोल्ड स्टैंडर्ड ऑपरेशन है रोटेटर कफ रिपेयर के लिए। तो अगर आप दूरबीन की सर्जरी करवाते हैं रोटेटर कफ टेयर के अंदर, तो आप 360 डिग्री ट्रीटमेंट अपने शोल्डर का करवा सकते हैं। उसके अंदर चाहे बाइसेप्स टेंडन हो, सब स्कैपुलरिस टेयर हो, सुप्रा इंफ्रा आपकी बर्सा हो, आपका एक्रोमियन हो, उसकी पूरी सफाई, उसका पूरा ट्रीटमेंट, उसका पूरा रिपेयर हम बहुत आसानी से कर सकते हैं। मिनिमली इन्वेजिव है आर्थोस्कोपिक प्रोसीजर, जो कि की होल यानी कि कुछ छेदों के द्वारा किया जाता है, और बहुत आसानी से बिना पेन के, बिना किसी ब्लीडिंग के पेशेंट को फुल रिकवरी दी जा सकती है। अब अगला सवाल ये होता है कि अगर हम आर्थोस्कोपिक रिपेयर के लिए जाते हैं तो क्या हमको मीडियल रो यानी कि सिंगल रो रिपेयर कराना चाहिए रोटेटर कफ का, या फिर लैटरल रो के साथ डबल रो रिपेयर कराना चाहिए? तो एक बहुत लंबा डिबेट है इंटरनेशनली ही इस बारे में कि मीडियल रो या डबल रो या सिंगल रो के बीच में कौन सा बेटर आउटकम देता है। तो बोथ द टेक्निक्स आर वेरी गुड। अगर आप सिंगल रो कराते हैं उससे भी आपको फुल आउटकम मिल सकते हैं, फुल रिकवरी मिल सकती है। अगर आप डबल रो कराते हैं तो उससे भी आउटकम्स अच्छे हैं। स्पेशली मीडियल रो उन पेशेंट्स में किया जाता है जिनकी मसल क्वालिटी बहुत अच्छी है और जिनकी जो इंजरीज है बहुत पुरानी नहीं है और इजीली रिपेयरेबल टेयर्स हैं। डबल रो रिपेयर
और भी स्ट्रॉन्ग रिपेयर्स में आता है, जिसके अंदर खाली मीडियल रो के साथ साथ हम लैटरल रो के अंदर भी एंकर्स लगाते हैं या क्लिप्स लगाते हैं, जो उसको और भी एक्स्ट्रा स्ट्रॉन्ग बनाता है रिपेयर को। तो दोनों के अंदर मेजर डिफरेंस दो चीज़ों का है कि अगर कॉस्ट इज अ फैक्टर, यानी कि फाइनेंशियल कंडीशन पेशेंट की अच्छी नहीं होती है तो हमको मिनिमम रिसोर्सेज के अंदर बेस्ट आउटकम देना होता है, तो हम सिंगल रो रिपेयर्स करते हैं उनके अंदर। जहाँ फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट नहीं होते हैं और पेशेंट अफोर्ड कर सकता है तो हम उनके अंदर ज़्यादा एंकर्स लगा के उसको और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करते हैं और लैटरल रो ऐड करते हैं। सेकेंड थिंग, कई बार रोटेटर कफ के कॉन्फ़िगरेशन ऐसे होते हैं जहाँ हमें लगता है कि मीडियल रो एंकर्स हैं वो सफिशिएंट नहीं होंगे टेयर पैटर्न के लिए, हम लैटरल रो ऐड करते हैं उसको और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। तो डबल रो एंकर्स आपकी कॉस्ट को इंक्रीज कर देते हैं, पर फंक्शनली हम अगर मीडियल रो और डबल रो या लैटरल रो एंकर्स के आउटकम्स को देखें तो सिंगल रो रिपेयर और डबल रो रिपेयर के अंदर हमको एट द एंड ऑफ 1 ईयर और 2 ईयर्स कोई मेजर डिफरेंसेस आउटकम में नहीं मिलता है। पर अगर आप चाहते हैं कि आपके रोटेटर कफ पैटर्न को समझा जाए, उसको अच्छे से ट्रीट किया जाए, तो यू नीड अ शोल्डर एक्सपर्ट टू अंडरस्टैंड कि आपके लिए क्या बेस्ट होगा, वेदर इट इज़ अ मीडियल रो एंकर्स इज सफिशिएंट और आपको डबल रो सर्जरी की रिक्वायरमेंट है। नथिंग इज स्टैंडर्ड कि आपको कौन सी सर्जरी कब लगेगी और कैसे की जाएगी। अगर आपको अपनी रिपोर्ट्स या आपकी जो इंजरी है डिस्कस करनी है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हम आगे बताएंगे रोटेटर कफ की रिकवरी कैसे फास्ट की जा सकती है और कैसे आप कम समय में अपने रोटेटर कफ इंजरी से निकल के बैक टू योर नॉर्मल लाइफ पहुंच सकते हैं। कीप वॉचिंग आवर यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच।